सबसे पहले मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ जो कि आप लोग सब लोग उससे रिलेट कर सको। हम सब लोग क्रिकेट देखते हैं, अब क्रिकेट का एग्जांपल मैं आप लोगों के सामने लेता हूँ। देखो सपोज करो, देखो 3 तरह के फॉर्मेट होते हैं क्रिकेट में। कौन कौन से फॉर्मेट होते हैं? पहला फॉर्मेट हो गया हमारा टेस्ट फॉर्मेट हो गया, उसके बाद आता है हमारा ओडीआई फॉर्मेट हो गया, ठीक है, ये हो गया हमारा ओडीआई फॉर्मेट। फिर आता है हमारा टी20 फॉर्मेट हो गया। अब ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ, ये आप लोगों के लिए क्यों जानना है, ये मैं बताता हूँ। देखो ट्रेडिंग में देखो अब हमें ना तो ओडीआई से मतलब है, ना हमें टी20 से मतलब है, हमें सिर्फ टेस्ट क्रिकेट से मतलब है। आप इस तरीके से मान के चलो, टेस्ट क्रिकेट इज़ लाइक ट्रेडिंग। ना तो ट्रेडिंग ओडीआई है, ना ही टी20 है, ट्रेडिंग है हमारा टेस्ट क्रिकेट। अब टेस्ट क्रिकेट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, आप मुझे बताओ। सबसे इंपॉर्टेंट होता है टेस्ट क्रिकेट में अपना विकेट बचाना, ठीक है, यही तो होता है। अगर आपके पास विकेट बचा हुआ है तो रन तो आप बना ही लोगे इन दी एंड। जैसे ही कोई आपका मोमेंटम आएगा रन बनाने का या कोई लूज बॉल मिलेंगी तो आप रन तो बना ही लोगे, या फिर विकेट बचाए रहोगे तो आपका मैच ड्रॉ भी हो सकता है। अगर आपके पास विकेट बचा है तो बहुत कम चांसेस हैं कि आप उस मैच को हारोगे। या तो आप उस मैच को जीत जाओगे, या फिर रन बनाओगे जीत जाओगे, या फिर उस मैच को आप ड्रॉ कर लोगे। ये 2 चीज़ें आपके पास होंगी विकेट बचाने से। अगर विकेट गया तो मैच में आप सीधा सीधा हार भी सकते हो। इस तरीके से आप इस चीज़ को समझो। अब मैं ना सीधा सीधा इसको ट्रेडिंग से रिलेट करता हूँ। ट्रेडिंग में आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? टेस्ट क्रिकेट में क्या था? विकेट बचाना। अब ट्रेडिंग में आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है जिससे आप सरवाइव कर सकते हो? ट्रेडिंग में आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आप लोगों का कैपिटल। आप लोगों का कैपिटल ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को बस अपने कैपिटल को बचाना है। अगर कैपिटल आप लोगों ने बचा लिया, जिस तरीके से आप अपना विकेट बचा रहे थे टेस्ट क्रिकेट में, तो कैपिटल आप लोगों ने बचा लिया तो मार्केट आपको प्रॉफिट तो देगा ही देगा। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा हर 6-7 दिन में या 10 दिन में एक मूव ऐसी आती है जहां पे मार्केट सीधा सीधा प्राइस एक्शन फॉलो करता है और या तो भागता है अपसाइड की तरफ या डाउन साइड की तरफ भागता है। ये 2 चीज़ें होती हैं। उस दिन एक बच्चा भी प्रॉफिट कमा सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द ट्रेडर उस दिन क्यों प्रॉफिट नहीं कमा पाते? क्योंकि उनके पास उनका कैपिटल ही नहीं बचा होता। या तो वो कैपिटल ऑलरेडी गंवा चुके होते हैं उस समय तक पूरा, या फिर अपना कैपिटल किसी अपोजिट ट्रेड में फंसा चुके होते हैं। सपोज करो मार्केट को आज डाउन ट्रेंड में अच्छा खासा उसने डाउन ट्रेंड में गया, लेकिन या तो कुछ परसेंट लोग होंगे जो अपना ट्रेडिंग कैपिटल पहले ही गवा चुके होंगे, कुछ परसेंट होंगे जो अपसाइड की तरफ ट्रेड ले लिया होगा उन्होंने और स्टॉप लॉस नहीं लगाया होगा, इसलिए वो उन्होंने अपना कैपिटल फंसा दिया होगा। लॉस में तो जा ही रहे हैं और नीचे का जो मूव मिल रहा है वो भी उनसे छूट रहा है। इसलिए अपना कैपिटल सेव करना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो मार्केट आपको प्रॉफिट तो देगा ही देगा, और अगर प्रॉफिट नहीं देता है, साइडवेज रहता है, तो आप इन दी एंड कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाओगे। आप लॉस में निकलोगे इसकी पॉसिबिलिटी तो बहुत कम है ना। टेस्ट क्रिकेट में अगर आपके विकेट बचे रहे फिर भी आप मैच हार जाओ, इसकी पॉसिबिलिटी सबसे कम है। विकेट बचा है तो आप मैच जीतोगे या फिर आप मैच ड्रॉ करा लोगे, इसकी पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। अगर आप अपना कैपिटल बचा लिया तो या तो आप प्रॉफिटेबल होगे या फिर आप कॉस्ट टू कॉस्ट निकलोगे। आप लॉस मेकिंग ट्रेडर बन के निकलोगे, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत रेयर है। तो इसलिए आपको अपना कैपिटल बचाना है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है रिस्क मैनेजमेंट में। अब देखो कैपिटल किस तरीके से बचाना है। अब हमें वो सारे हथकंडे अपनाने हैं जिनसे हमारा कैपिटल बच सके। जिस भी तरीके से आप अपना कैपिटल बचा सकते हो ना, उस तरीके से आप अपना कैपिटल बचाओ। इसमें कोई एक आपको श्योर तरीका नहीं है कि आप किस तरीके से, इसी तरीके से आप अपना कैपिटल बचा सकते हो। जिस भी तरीके से आप बचा सकते हो उस तरीके से आप बचाओ। कुछ एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, उन तरीकों से आप अपना कैपिटल बचा सकते हो। आपके दिमाग में कोई और तरीका आ रहा हो तो उस तरीके से भी आप अपना कैपिटल बचा सकते हो। मेरे दिमाग में जितने आ रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ, जितने मैंने सीखा है। अब मैं सबसे पहले आपको कैपिटल बचाने के तरीके बताता हूँ। देखो सबसे पहला तरीका क्या है, देखो जिनके पास 5-10 हज़ार कैपिटल है उनकी तो बात नहीं कर रहा, उनको तो उतना कैपिटल यूज़ करना ही पड़ेगा, क्योंकि 10 हज़ार से कम में तो कोई लॉट आएगा ही नहीं, 5-7 हज़ार से कम में। देखो हम उनकी बात करके चलते हैं, एक स्टैंडर्ड कैपिटल लेके चलते हैं। सपोज करो किसी के पास 1 लाख रुपए का कैपिटल है, ठीक है,
किसी के पास 1 लाख रुपए का कैपिटल है, अब उसको किस तरीके से अपना कैपिटल सेव करना है। देखो, जिसके पास मिनिमम 1 लाख रुपए का कैपिटल है या उससे ज़्यादा है, उसको अपना जो कैपिटल यूज़ करना है ना ट्रेडिंग करते टाइम, वो करना है मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं, मैक्सिमम 10 से लेके 20% तक आपको अपना कैपिटल 10% से लेके 20% तक ही यूज़ करना है। अब 80% आपको अपना कैपिटल अलग अकाउंट में रखना है, उसको आपको देखना भी नहीं है, आपको सिर्फ अपना 20% कैपिटल यूज़ करना है। 80% कैपिटल आप यूज़ तब करोगे जब आपका ये 20% कैपिटल ख़त्म हो जाएगा, तब फिर आप उस 80% में से फिर से 20% निकालोगे, फिर आप उसको यूज़ करोगे। इस तरीके से आप, जैसे कि देखो 1 लाख रुपए है, आपने 20,000 यूज़ किया, वो अगर आपका अपनी स्ट्रेटेजी के लगाने के बाद भी अगर वो हार जाते हो आप, तो फिर आप बचे हुए 80 में से फिर 20 निकालोगे, फिर बचा कर मान लो वो भी हार जाते हो तो फिर 60 में से फिर 20 निकालोगे। इस तरीके से आप 20-20 हज़ार से ही कैपिटल से ट्रेड करोगे। ऐसा क्यों करोगे? अगर आप सपोज इसी तरीके से अगर आप जीतते भी हो, अगर आप प्रॉफिट भी कमाते हो, 1 लाख में से आप 20,000 यूज़ कर रहे हो, 20,000 का आपने 25 बनाया, तो 5,000 जो आपका प्रॉफिट है वो चुपचाप आप बाहर निकाल लोगे और अपने अकाउंट में रख लोगे। फिर आप 20,000 से ट्रेड करोगे, फिर आपने अगले दिन 2,000 कमाया, फिर 2,000 बाहर निकाल लोगे, फिर 20,000 से ट्रेड करोगे। मतलब आपको सेम कैपिटल रखना है, सेम कैपिटल से आपको प्रॉफिट करना है और सेम कैपिटल से ही आपको लॉस करना है, तभी आप कोई रिस्क रिवॉर्ड एग्जैक्ट फॉलो कर पाओगे, रिस्क मैनेजमेंट तभी फॉलो कर पाओगे। अगर आप एक ट्रेड आप 5,000 से ले रहे हो और अगला ट्रेड आप 50,000 से ले रहे हो, तो आपका रिस्क मैनेजमेंट अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा। इसीलिए सेम कैपिटल से आपको ट्रेड करना है। अब यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया, 10 से 20% कैपिटल यूज़ करना है। सपोज करो आप 20% कैपिटल यूज़ कर रहे हो, मतलब आप 20,000 रुपये यूज़ कर रहे हो। अब आपका मकसद क्या होना चाहिए कि मैं टेस्ट मैच खेल रहा हूँ, अब टेस्ट मैच में मेरा विकेट है 20,000 रुपये। अब मुझे इस 20,000 को बचाना है, कैसे भी करके। 20,000 को मैं किस तरीके से बचा सकता हूँ? सबसे पहला तरीका 20,000 को बचाने का, स्टॉप लॉस लगाओ हर एक ट्रेड में। सिंपल सा लॉजिक। स्टॉप लॉस लगाने का मतलब अपना वही रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करो। अगर आप 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करते हो या 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करते हो, सपोज करो आप 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करते हो, तो आप जैसे ही ट्रेड लो उसमें अपना स्टॉप लॉस लगाओ और अपना टारगेट लगाओ। अगला ट्रेड लो उसमें भी अपना स्टॉप लॉस लगाओ, टारगेट लगाओ। एक तो तरीका ये हो गया। इस तरीके से आप अपना इस कैपिटल को सेव कर सकते हो। सबसे बेस्ट और सबसे स्टैंडर्ड तरीका है स्टॉप लॉस लगाना हर एक ट्रेड में। 10 में से 5 ट्रेड में नहीं, 10 में से 10 ट्रेड में स्टॉप लॉस लगाना इंपॉर्टेंट है। एक तो इस चीज़ की गांठ बांध के रख लो आप। और दूसरी चीज़ आप किस तरीके से बचा सकते हो, आप हैजिंग कर सकते हो या आप स्ट्रेडल बना सकते हो। हैजिंग कर सकते हो या स्ट्रेडल बना सकते हो। सिंपली एक एग्जांपल देता हूँ। मार्केट सपोज करो किसी ऐसी जगह पर है जहाँ से आपको लग रहा है कि आज मार्केट में 200 या 300, क्रूड ऑयल की बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ से हो सकता है मार्केट में 200-300 पॉइंट का अपसाइड या डाउनसाइड मूवमेंट आए, तो आप किसी ऐसे पॉइंट से एक कॉल बाय कर सकते हो अपसाइड का और एक पुट बाय कर सकते हो। लेकिन इनकी प्राइस सही होनी चाहिए, ज़्यादा हाई इनका प्रीमियम नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपको अगर मार्केट एक साइड जाएगा तो आपको दूसरी साइड से ज़्यादा लॉस होगा। लेकिन अगर मार्केट का प्रीमियम लो है और एक्सपायरी बहुत ज़्यादा नज़दीक नहीं है, तो आप एक कॉल पुट बाय कर सकते हो। इस तरीके से आप इसमें हेजिंग और स्ट्रेडल बना सकते हो। एक ये भी तरीका है। इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना के यूट्यूब चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ से आप किस तरीके से इसका लाइव एग्जांपल देके, इसमें लाइव में ट्रेड बाय करके आपको बता दूंगा किस तरीके से इसको फॉलो करते हैं। एक तरीका ये है, दूसरा तरीका स्टॉप लॉस। इस तरीके से आप अपना रिस्क मैनेज कर सकते हो। ठीक है, अब इस स्टॉप लॉस या इस हेजिंग या स्ट्रेडल से आप अपने इस 20,000 कैपिटल को आपको ग्रो करना है। याद रखना, 1 लाख कैपिटल को ग्रो नहीं करना आपको, वो आपका उसमें से 80,000 कैपिटल जो है ना वो आपका सेव रखा हुआ है। वो क्यों रखा हुआ है? क्योंकि ये 80,000 जो पैसे हैं ना वो आपका माइंडसेट ठीक रखेंगे। और ट्रेडिंग करते समय सबसे इंपॉर्टेंट आपका माइंडसेट ठीक होना ही है। अगर आपके पास 20,000 रुपये हैं, अगर आप 20,000 से ही ट्रेड करोगे और वो नेगेटिव जाएगा, तो आपके दिमाग पे इम्पैक्ट पड़ेगा कि मेरे पास इतने ही पैसे थे, ये तो इतने ही चले गए, अब मैं बाकी का खर्चा कैसे चलाऊंगा। इसलिए आप उसी में हाथ पर चलाओगे और ज़बरदस्ती ट्रेड करने की कोशिश करोगे। अगर आपके पास 80,000 कैपिटल सेव रखा है और आप 20% से ट्रेड कर रहे हो, तो आप ट्रेड में हड़बड़ाओगे नहीं और आप गलत डिसीजन नहीं लोगे। तो ये सारा कंसेप्ट है कि कितना परसेंट आपके पास कैपिटल है और कितना परसेंट आप कैपिटल यूज़ कर रहे हो। आई होप आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। ये वीडियो, अगर आप लेक्चर में कोई भी वीडियो मिस कर देते हो चलेगा मेरे को, लेकिन ये वीडियो मिस मत करना, इसको 2 से 3 बार देखना। ये वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट है। जिस भी बंदे ने या जिस भी बंदी ने ये सारे
जो मैंने रिस्क मैनेजमेंट के सारे नियम बताए किस तरीके से आपको फॉलो करना है, अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपको बड़ा लॉस कभी नहीं होगा मार्केट में। और जिस बंदे को बड़ा लॉस नहीं होता ना मार्केट में, वो मार्केट में इन दी एंड प्रॉफिटेबल होकर निकलता है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई हो तो जुड़े रहना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।